पीएम कुसुम स्कीम बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, पीएम कुसुम स्कीम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स में प्री और मीन्स दोनों का काम आ सकती है आपको ये कुसुम स्कीम। जैसा आप जानते हैं कुसुम योजना है क्या, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपके साथ। क्या नाम है स्कीम का, उन्हें स्क्रीन नाम देखेंगे पहले आपके साथ। नाम क्या है स्क्रीन पर इसका, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। फिर से लिख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, पीएम कुसुम योजना। किस मंत्रालय की है सर, नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय MNRE की है सर, इस मंत्रालय की है सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। सुनिए दोस्तों आराम से, आज से 2 साल पहले जब स्कीम को लॉन्च किया गया था तब इसमें लक्ष्य तय किए गए थे, 2022 तक लक्ष्य तय किए गए थे। क्या लक्ष्य तय हुए थे वो सुन लेते हैं पहले हम लोग, और क्या बदलाव हुआ है फिर उसकी बात कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो 2017 में जब इसको लॉन्च किया गया था, स्कीम के लक्ष्य क्या थे, आइए बात करते हैं आपके साथ स्कीम के लक्ष्यों पर। पहली बात तो स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं सर, सुन लेते हैं दोस्तों। पीएम कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट हैं, 3 भाग हैं सर। पहला भाग, किसान के पास अगर कोई पड़ती ज़मीन है, खाली पड़ी ज़मीन है, तो वहाँ पर सोलर पैनल लगा कर ऊर्जा पैदा करना। कोई खाली पड़ी ज़मीन उसके पास है, अगर कोई बंजर ज़मीन उसके पास है तो वहाँ पर सोलर पैनल लगाने से ऊर्जा पैदा हो सके, ठीक है सर। दूसरा, किसान को सौर ऊर्जा पे चलने वाले, सोलर पैनल पर चलने वाले पंप मुहैया कराना, सिंचाई के पंप मुहैया कराना, पंप सेट मुहैया कराना। सौर ऊर्जा पे चलते हों जो, भले बिजली आती नहीं आती, वहाँ पर गांव में बिजली है नहीं है, सौर ऊर्जा एक स्टैंड अलोन, कोई तार वार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्लांट लगा है या आपका ये सोलर पावर लगा है और यहीं पे आपका पंप लगा है, तो पंप चलते हैं सोलर पावर से, सौर ऊर्जा से। तीसरा क्या सर, जो पंप है आपके, जो खेत में पंप लगा हुआ है सिंचाई का, वो जुड़ा है बिजली के खंभों से, जुड़ा हुआ बिजली खंभों से, वो जुड़ा बिजली खंभों से सर जुड़ा है, लेकिन इसे हम ऑल्टरनेट दे रहे हैं सोलर पंप से जुड़ने के लिए। तो ग्रिड बना दी हमने, यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल लगा दिया, इससे जुड़ जाएं आप। तो आपके पास आपके पंप सेट के पास ऑप्शन हो गया, या तो ग्रिड से जुड़ा रहे, बिजली प्राप्त करता रहे यहाँ से, या अपने खेत में स्वयं सोलर पैनल लगाकर इस पंप को चलाया जाए। तो 3 तकनीक हैं दोस्तों, 3 चीज़ें इसके अंदर है। फिर सुन लीजिए क्या क्या है सर, बता दीजिए एक बार। पहला पॉइंट, खाली पड़ी ज़मीन पर सोलर पैनल लगाना जिससे किसान को अतिरिक्त आय हो सके। दूसरा, ऐसे स्टैंड अलोन, ऐसे किसानों को पंप बांटना जो सौर ऊर्जा पे चलते हों। सिंचाई है नहीं, वहाँ पर हमने पंप दे दिया, निकालो पानी, कुएं से पानी निकालो और चलाओ, अपने सिंचाई करो अपने यहाँ पर, ये पूरा सौर ऊर्जा संचालित होगा। तीसरा, पंप है आपके पास जो चल रहा है आपके बिजली से, जो ग्रिड तार से बिजली आ रही चल रहा है, हम आपको सोलर पैनल देंगे, जोड़ देंगे पैनल इससे, जिससे आप बिजली का प्रयोग ना करें, पैनल से ऊर्जा बनाइए और पंप चलाइए अपना। तो 3 पार्टें बटी हुई स्कीम है दोस्तों ये कुसुम योजना आपकी, ठीक है सर, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है सर। अब देखिए टारगेट क्या सेट किया था, आइए यहाँ पर मैं टारगेट सेट कर लें, देख लें। जब स्कीम लॉन्च की गई थी सर, तब इसका उद्देश्य था, क्या क्या था सर, 27.5 लाख, 27.5 लाख कहें तो अच्छा रहेगा, 27.5 लाख सोलर वाटर पंप बांटे जाने थे सर। 27.5 लाख सोलर वाटर पंप बांटे जाने थे, जिसमें से 17.5 लाख आउट ऑफ 17.5 जो लाख पंप हैं सर, ये ऑफ ग्रिड थे, मतलब स्टैंड अलोन थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंची खेतों तक, वहां पर आपके पंप दे देंगे और साथ में लगा देंगे सोलर पैनल उसके। ऑफ ग्रिड, जहां पर खेतों में बिजली नहीं पहुंची आज तक, उसके पास इरिगेशन का कोई तरीका ही नहीं है किसान के पास, या डीजल पे करता है या तरीका ही नहीं है उसको देंगे हम ये सेट, जिसमें चलते हैं सीधे वो सोलर पावर से, ठीक है सर। अब सुनिएगा, अब ध्यान सुनिए दोस्तों इस बात को, आपने दे दी उसको, पंप दे दिया आपने, अब सिंचाई कितने महीने होगी, 1 या 2 महीने साल भर में, 3 महीने मान लीजिए हो गई सिंचाई। अब 9 महीने क्या करेगा वो वहाँ पर, 9-10 महीने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसान से कहते हैं ठीक है तुम बिजली बनाओ, पंप नहीं चल रहा ना तो सोलर पैनल चल रहा है, बिजली बनाओ, इससे हमको बेचो, सरकार को बेचो, कंपनियों को बेचो। यानी किसान जब सिंचाई कर रहा है तो फ्री में कर रहा है एक प्रकार से, वो बिजली खर्चा नहीं है, और बाकी 10 महीने वो बिजली बना रहा है और सरकार को बेच रहा है, किसान की आय बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो फार्मर्स कैन सेल सरप्लस सोलर पावर जनरेटेड ऑफ ग्रिड टू डिस्कॉम्स, विद्युत वितरण कंपनियों को आप बांट सकते हैं, और प्रति एकड़ 1 साल में 60,000 रुपये कमाई कर सकते हैं। प्रति एकड़ 1 साल में 60,000 रुपये कमा सकते हैं आप, यदि आप पंप नहीं चला रहे हैं तो। आप अगर बिजली बना के सरकारी कंपनी को, डिस्कॉम को बेचते हैं
बिजली वितरण कंपनियों को बेचते हैं तो आपको 60,000 रुपये प्रति एकड़ तक कमा सकते हैं, ये कहना है यहाँ पर पहली स्कीम का। तो 17.5 लाख पंप हो गए सर। बाकी 10 लाख पंप कहाँ लगेंगे सर? 10 लाख पंप कहाँ लगेंगे? ऑलरेडी उन लोकेशन में जहाँ ग्रिड है, जहाँ बिजली खंभे लगे हुए हैं, वहाँ लगाएंगे हम इनको। वहाँ पर ये जो आपका पावर है, तो ये जो बैटरी चलेगा, बैटरी चार्ज हो सकती है बिजली खंभे से भी और सोलर पावर से भी। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम काम करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर तो बिजली के खंभे से लगे होंगे पंप, उनको भी मिलेगा सोलर पावर का सपोर्ट। ये काम हम कर पाएंगे सर। दूसरा काम हो गया। तो ये लक्ष्य थे इसके, ये लक्ष्य तय किए गए थे यहाँ पर 27.5 लाख पंप बांटने का। अब क्या किया सुनिए दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, काम की खबर क्या है हमारे पास। काम की खबर ये है, तो इससे लगभग हमारी कितनी ऊर्जा की बचत होती, ठीक है। हमारा मानना था कि 2022 तक लगभग हम लोग 25,750 मेगावाट ऊर्जा की बचत कर लेंगे, सोलर पावर क्रिएट कर लेंगे। तो सोलर पावर क्रिएट करेंगे कितनी हम लोग? 25,750 मेगावाट। यदि कुसुम योजना सफल होती है, 27.5 लाख पंप बांटे जाते हैं 2022 तक, तो इतनी ऊर्जा बचेगी। इतनी ऊर्जा हम लोग नई क्रिएट करेंगे 25,000 मेगावाट के आसपास। ठीक है सर। ये हमने कहा था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले हमने कहा था जब स्कीम लॉन्च की गई थी। अब आइए यहाँ पर, अब क्या कर रही है सरकार वो देख लेते हैं। नया लक्ष्य क्या है वो देखेंगे आपके स्क्रीन पे दोस्तों। नया लक्ष्य क्या है? नया लक्ष्य ये सर कि 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज प्लान है हमारा। तो जो खाली पड़ी ज़मीन है सर, वहाँ पैनल लगाएंगे, वो तो लगी रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर पैनल लगाए जाएंगे और सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है सर। 2-2 मेगावाट के कई प्लांट हम लगाने वाले हैं और 10,000 मेगावाट पैदा करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। ये लक्ष्य पहले भी यही था, आज भी यही है। दूसरा लक्ष्य क्या था? स्टैंड अलोन पंप। 17.5 लाख पंप लगाने की बात कही थी ना आपने, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है सर अब 20 लाख पंप। जी हाँ, 2022 तक 20 लाख पंप लगाए जाएंगे। जो पहले 17.5 लाख थे, 17.5 लाख थे, उनको बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कही है, जिससे किसानों को बिजली प्राप्त हो सके और पंप चल सकें। और तीसरा पॉइंट तो क्या है सर, यहाँ पर पहले जो आपका केवल 10 लाख था, उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। 15 लाख कौन से पंप सर? ये जो आपने देखा था यहाँ स्कीम में, नीचे 10 लाख था, उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। 17 को बढ़ाकर 20 कर दिया है। 27 को बढ़ाकर कितना हो जाएगा दोस्तों मालूम है? ये कितना हो जाएगा? 15 ये हो गया, ऑलमोस्ट 20 ये हो गया, तो 35 लाख। जी हाँ, 35 लाख पंपों की बात हो गई यहाँ पर। 27.5 को बढ़ाकर 35 लाख कर दिया है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं, ये 30% का इजाफा कर दिया सीधा सरकार ने। अब क्या होगा सर? अब जब ये चलेगी स्कीम, बनेगी स्कीम, तो पहले कितनी ऊर्जा बन रही थी? 25,000 मेगावाट बन रही थी सर। अब कितनी बनेगी? अब बनेगी सर 30,800 मेगावाट। जी हाँ, अब जो ऊर्जा बनेगी, सौर पावर बनेगी, वो बनेगी 30,800 मेगावाट। तो कुसुम योजना के तहत लक्ष्य को बढ़ा दिया है, स्केल अप कर दिया है। पीएम कुसुम योजना का टारगेट कितना कर दिया है सर? 30,800 मेगावाट कर दिया है। पहले कितना था? 25,750 मेगावाट पैदा होती 2022 तक। अब कितना कर दिया है? 30,800 मेगावाट कर दिया है सर। लक्ष्य को बढ़ा दिया है क्योंकि सफल हो रही है योजना, किसानों तक पंप पहुंचने लगे हैं, इफेक्टिव हो रही है योजना। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ और जोड़ना है हमको? जी नहीं, 3 कंपोनेंट बताए, तीनों मैंने आपको बता दी कंपोनेंट यहाँ पर। ये है पीएम कुसुम योजना। थैंक यू। प्लस कोर्स अनअकैडमी का प्लस कोर्स आप जानते हैं, अनअकैडमी प्लस कोर्स चल रहे हैं, जहां आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। प्लस कोर्स की खास बातें बता दूं दोस्तों मैं आपको, आप चाहें तो सुन लीजिए फटाफट। प्लस कोर्स की खास बातें क्या हैं सर? जहां चलती हैं लाइव क्लासेस आपके लिए, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आशीर्वाद से जुड़ेंगे तो बहुत सारे कोर्स मेरे पड़े हुए हैं वहाँ पर। आप अदर फैकल्टीज़ के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। पूरे जीएस बैच चल रहे हैं वहाँ पर, एक बार आने के बाद हर कोई ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है सर आपके लिए? करना कैसे है? अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्लस को सब्सक्राइब करना है हमारा जीएस के, और जीएस की कोर्स की फ़ीस 1 ईयर कितनी है सर? वो है लगभग 49,000, जो 10% डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का। आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट इसमें, और फीस होगी आपकी 44,000 फॉर 1 ईयर नियरली। 2 साल की फीस 64,000, 3 साल की फीस 81,000 आपकी। जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑप्शनल की फीस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शनल कोर्स अलग से हो गए हैं आप। ऑप्शनल की फीस आपकी 1 ईयर की फीस है सर 24,000, 2 साल की फीस 36,000 और 3 साल की फीस है 45,000 दोस्तों। तो आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करें, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके अलावा टाइनी यूआरएल देख सकते हैं मेरे संग यहाँ पर। इसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से देखेंगे वहाँ पर लिखा रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। सारी जो मैं क्लास लेता हूँ उसके वीडियोस के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, तो जाके एक्सेस कीजिए।